ने उन्हें हिदायत दी थी, उसमें कहा गया था कि दाढ़ी कटवा ले या परमिशन ले ले। इसके बावजूद दरोगा ने निर्देशों का पालन नहीं किया। इंतजार को पहले ही पैटर्न के मुताबिक वर्दी न पहनने, दाढ़ी न बनाने को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी किया जा चुका है। मनमाने ढंग से बिना किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति के ड्रेस कोड का पालन करने में लापरवाही बरतने पर उन्हें निलंबित भी किया गया। दरोगा ने अपने बयान में क्या कहा? दरोगा ने कहा फिर आवेदन करेंगे। दरोगा इंतजार अली का कहना है कि उन्होंने नवंबर 2019 में कई बार दाढ़ी बढ़ाने की अनुमति लेने की कोशिश की लेकिन नहीं मिली। वह विभागीय प्रक्रिया पूरी करने की कोशिश करेंगे। इंतजार सहारनपुर के रहने वाले हैं। यूपी पुलिस में सीधे दरोगा के पद पर भर्ती हुए थे। 3 साल से बागपत जिले में ही तैनात है। लंबी दाढ़ी रखने के लिए वह पिछले कई महीनों से पुलिस महकमे में चर्चे में बने हुए हैं। बात करते हैं अपनी अगली सबसे बड़ी खबर में। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दी भारत और यूएस को धमकी, अतिक्रमण की कोशिश हुई तो हम खाली हाथ नहीं बैठेंगे। चीन अपनी नाकाम कोशिशों से लगातार परेशान है, लेकिन इसके बावजूद भारत और अमेरिका को उसने दे डाली धमकी। भारत और ताइवान को लेकर अमेरिका के चल रहे तनाव के बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सीधे धमकी दी है। शी जिनपिंग ने कहा कि अगर चीन के सुरक्षा हितों और संप्रभुता को नुकसान पहुंचाया जाएगा तो चीनी क्षेत्र को जबरन तोड़ने की कोशिश की गई तो हम खाली हाथ नहीं बैठेंगे। उन्होंने कहा कि अगर इस तरह की गंभीर स्थिति आती है तो चीनी लोग इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा, चीन न तो आधिपत्य स्थापित करने का प्रयोग करेगा और न ही विस्तारवाद को बढ़ावा देगा, लेकिन चीन के संप्रभुता, सुरक्षा और विकास हितों को अनदेखा किया जाता है तो हम खाली नहीं बैठेंगे। इसी बीच हम किसी को भी इसकी अनुमति नहीं देंगे या किसी को चीनी क्षेत्र के अतिक्रमण या उसे बांटने की कोशिश करने पर भी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस तरह की गंभीर स्थिति पैदा हुई तो चीनी जनता निश्चित रूप से इसका मुंहतोड़ जवाब देगी। चीन के राष्ट्रपति का बयान ऐसे समय पर आया जब भारत और अमेरिका के साथ उसका तनाव चरम पर है। चीन की दादागिरी से बचने के लिए अमेरिका लगातार ताइवान को अत्याधुनिक हथियार दे रहा है। अमेरिका ने गुरुवार को पहली बार चीन तक मार करने वाले हथियारों की ताइवान को बिक्री को मंजूरी दे दी। चीन को घेरने के लिए किया जा रहा है ये क्वाड 4 देशों का प्लान। उधर भारत के साथ चीन का लद्दाख में तनाव अपने चरम पर है। मई से जारी इस विवाद के समाधान के लिए अब तक कई दौर की बातचीत हो चुकी, लेकिन कोई समाधान नहीं हो सका। चीनी ड्रैगन को घेरने के लिए अब अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ आ रहे हैं। नवंबर में होने जा रहे मालाबार युद्धाभ्यास में साल बाद अमेरिका, भारत, चीन, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाएं एक साथ जुटेंगी और चीन को कड़ा संदेश देते हुए शक्ति प्रदर्शन करेंगी। बता दें आपको कि ऑस्ट्रेलिया को इसके लिए न्योता देने के लिए कदम अमेरिका ने स्वागत किया है। अमेरिका का कहना है कि जब दुनिया कोरोना वायरस की महामारी से जूझ रही थी, चीन सैन्य विस्तार कर रहा था। उसके रवैये को देखते हुए क्वाड देशों को मजबूत बनाना होगा। अमेरिका की सीनेट फॉरेन रिलेशन कमेटी के सदस्य सीनेटर डेविड पर्डू ने अमेरिका में भारत के राजदूत टीएस संधू को लिखा है, हम सालाना होने वाले मालाबार अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया को औपचारिक न्योता देने के भारत के फैसले के पूरे समर्थन में है। खत में कहा गया है कि चीन के बढ़ते सैन्य और आर्थिक रवैये को देखते हुए क्वाड देशों की मजबूत करना अहम मुद्दा होगा। यानी अब चीन की खैर नहीं। जी हाँ, चीन लगातार अपने विस्तारवाद नीति की वजह से पूरी दुनिया में थू थू होता रहता है उसका, लेकिन लगातार चीन अपने बाजों से अपने कामों से बाज नहीं आता। तो चलते हैं अपने अगली खबर की तरफ। बात करते हैं अपने अगली सबसे बड़ी खबर की तरफ। जी हाँ, नमस्ते लंदन, नमस्ते डोनाल्ड ट्रंप का आपने कार्यक्रम देखा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस कार्यक्रम को किस प्रकार जोर शोर से शुरू किया गया था अमेरिकी राष्ट्रपति के स्वागत के लिए। और कई लोगों का कहना है कि इसी कार्यक्रम के बाद से ही भारत में कोरोना की एंट्री हुई। लेकिन अब मोदी जी के या एक खास मित्र डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बड़बोलेपन के लिए मशहूर है। जी हाँ, गोदी मीडिया पे आपने उनकी काफी तारीफ देखी होगी और कभी कभी उनकी काफी निगेटिविटी देखी होगी। इसी बीच एक बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप अपने बड़े बोलपन के लिए मशहूर है। अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए दोबारा चुनाव लड़ रहे ट्रंप बढ़ा चढ़ा कर दावा करते हैं। अमेरिकी मीडिया में ट्रंप के भाषणों की फैक्ट चेकिंग एक रूटीन प्रक्रिया हो चली है। शुक्रवार को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों की बहस हुई। आखिरी प्रेसिडेंशियल डिबेट में ट्रंप ने जो बाइडेन को काउंटर करने के लिए ऐसा दावा किया कि जिसकी सत्यता शायद उन्हें पता हो। ट्रंप कहते हैं कि अमेरिका में सबसे कम कार्बन का उत्सर्जन है। उन्होंने कहा कि चीन को देखिए, वहां की हवा कितनी दूषित है। रूस को देखिए, भारत को देखिए, वहां की हवा कितनी गंदी है। आंकड़े तो इसके उलट तस्वीर बयां करती हैं। अमेरिका कार्बन फुटप्रिंट छोड़ने के मामले में दूसरे नंबर पर है। दुनिया की आबादी में जितना उसका हिस्सा है उससे कहीं ज्यादा कार्बन उत्सर्जन में अमेरिका का योगदान है। ट्रंप को ये आंकड़े देख लेना चाहिए।
हमारे पास कार्बन उत्सर्जन की सबसे अच्छी संख्या है जो हमने इस प्रसारण के तहत 35 सालों में प्राप्त किया है। हम उद्योग के साथ साथ बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। चीन को देखो, रूस को देखो, यहाँ भारत को देखो कितना गंदा है, वहां की हवा कितनी गंदी है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति का ये बयान जारी हुआ, तो ये कहीं न कहीं इस बात को दर्शाता है कि भारत के जो अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते हैं वो कुछ हद तक सही नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति का एक बार भारत आना, उसके बाद उनके स्वागत के लिए लगभग 100 करोड़ से ज्यादा का जो है राशि खर्च करने के बावजूद ना ही उनसे कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला, ना ही कोई कंपनी जो है विदेशी के निवेश जो है भारत में आया, उसके बावजूद जो है उनके पीछे इतना ज्यादा खर्च किया गया और आज उनका बयान आ रहा है कि भारत को देखो, भारत कितना गंदा है। बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार चुनाव 2020 में। पीएम मोदी की पहली रैली की 10 बड़ी बातें, रामविलास को याद किया लेकिन चिराग पर हमला नहीं बोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को बिहार चुनाव के लिए सासाराम में अपनी पहली रैली की। इस रैली में पीएम मोदी ने न सिर्फ विपक्ष पर जमकर हमला बोला बल्कि उन्होंने विपक्षी नेताओं की तारीफ कर आरजेडी से नाराज वोटों को भी एनडीए में लाने को मास्टर स्ट्रोक लगा दिया। लेकिन इस रैली में की सबसे बड़ी बात यह रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिराग पासवान के रूप पर कोई टिप्पणी नहीं की। जानते हैं प्रधानमंत्री के भाषण में 10 बड़ी बातें। सबसे पहली बात उन्होंने कही, रामविलास पासवान जी को श्रद्धांजलि, लेकिन चिराग का जिक्र तक नहीं किया। पीएम मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत में रामविलास पासवान की तारीफ की और उन्हें श्रद्धांजलि भी दी। लेकिन इस पूरे भाषण में उन्होंने चिराग पासवान या एलजेपी के बारे में या फिर खिलाफ में कुछ भी नहीं कहा। ऐसे में चिराग को लेकर बीजेपी के स्टैंड पर कंफ्यूजन बरकरार ही रह गया। दूसरा बड़ी बात थी आरजेडी में रघुवंश को लेकर राजपूत वोटरों को नाराजगी पर पीएम का दाव। रामविलास पासवान के साथ पीएम मोदी ने रघुवंश प्रसाद सिंह की भी श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा, बिहार ने अपने 2 सपूतों को खोया। पहली उन्होंने जिन्होंने यहाँ के लोगों को दशकों तक सेवा की, रामविलास पासवान, वो आखिरी सांस तक मेरे साथ रहने वाले। रघुवंश प्रसाद सिंह ने गरीबों के उत्थान के लिए निरंतर काम किया, उन्हें भी श्रद्धांजलि देता हूँ। नंबर 3 पे आते हैं। नंबर 3 की बात उन्होंने कहा, पीएम मोदी ने यह भी याद दिलाई जंगल राज की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी पार्टी खासतौर पर आरजेडी पर बिना नाम लिए निशाना साधते हुए कहा कि बिहार के लोग भूल नहीं सकते वो दिन जब सूरज ढलने का मतलब होता था सब कुछ बंद हो जाना, ठप पड़ जाना। आज बिजली है, सड़कें हैं, लाइटें हैं। सबसे बड़ी बात वो माहौल है जिसमें राज्य का सामान्य नागरिक बिना डरे रह सकता है, जी सकता है। जिन लोगों ने सरकारी नियुक्तियों के लिए बिहार के नौजवानों को लाखों की रिश्वत खाई, वो फिर बढ़ते हुए बिहार को ललचाई नजरों से देख रहे हैं। आज बिहार में पीढ़ी भले ही बदली गई हो, लेकिन बिहार के नौजवानों को यह याद रखना होगा कि बिहार को इतनी मुश्किल में डालने वाला कौन था। नंबर 4 पे आते हैं। हार के गुस्से से केंद्र की यूपीए सरकार ने 2014 तक यानी 10 साल तक बिहार को नुकसान पहुंचाया। प्रधानमंत्री ने कहा, जब बिहार के लोगों ने आरजेडी कांग्रेस सत्ता को बेदखल कर दिया तब नीतीश जी को मौका दिया तो ये बौखला गए। इसके बाद 10 साल तक इन लोगों ने यूपीए की सरकार में रहते हुए बिहार पर, बिहार के लोगों पर अपना गुस्सा निकाला। आज एनडीए ने सभी दल मिलकर आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी बिहार के निर्माण में जुटे हैं। बिहार को अभी भी विकास के सफर में मीलों आगे जाना है, नई बुलंदी की तरफ उड़ान भरनी है। नंबर 5 की बात करते हैं। लालटेन का जमाना गईल, अब अंधेरे से उजाला की ओर बढ़ रहा बिहार। पीएम मोदी ने कहा, बिहार अब विकास की ओर तेजी से बढ़ रहा है। अब बिहार को कोई बीमारू बेबस राज्य नहीं कह सकता। लालटेन का जमाना गया, बिहार के लोगों के मन बना लिया है, ठान लिया है कि जिनका इतिहास बिहार के बीमारू बनाने का है उनके आसपास भी नहीं भटकेंगे। दुनिया के बड़े बड़े अमीर देशों की हालत किसी से छिपी नहीं है। अगर बिहार में तेजी से काम न हुआ होता तो ये महामारी न जाने कितने साथियों की, हमारे परिजनों की जान ले लेती, कितना बड़ा हाहाकार मचता, इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। 6 नंबर पे आ जाते हैं। 6ठा सवाल जो था उनका बहुत ही बड़ा बयान, नीतीश से विपक्ष बौखला गया है। पीएम मोदी ने कहा कि बिहार के विकास की हर योजना को अटकाने लटकाने वाले के लिए लोग जिन्होंने अपने 15 साल के शासन में लगातार बिहार को लूटा, अपने बहुत विश्वास के साथ सत्ता सौंपी थी, लेकिन इन्होंने सत्ता को तिजोरी भरने का माध्यम बना लिया। इन लोगों को आपकी जरूरत से कभी सरोकार नहीं रहा, इनका ध्यान रहा है अपने स्वार्थों पर, अपनी तिजोरी पर। यही कारण है कि भोजपुर सहित पूरे बिहार में लंबे समय तक बिजली, सड़क, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं का विकास नहीं हो पाया। लेकिन नीतीश का विकास विपक्ष को हजम नहीं हो रहा है। 7वीं बड़ी बात उन्होंने कही, महागठबंधन सरकार के 18 महीनों में क्या हुआ किसी से छिपा नहीं है। महागठबंधन की सरकार के 18 महीनों में आरजेडी ने क्या किया ये किसी से छिपा नहीं हुआ। वो महागठबंधन फिर बिहार को ललचाई नजरों से देख रहा है। पीएम मोदी ने कहा, भारत अपने फैसलों से पीछे नहीं हटेगा। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के